नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। बिहार सरकार ने बिहार में कोरोना के मामले को बढ़ते हुए देखकर नया कोरोना गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में क्या कुछ है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के मामले कितनी तेजी से बढ़े हैं, कितने मामले आए हैं, कितनी रिकवरी रेट है, कितने मरीज ठीक हुए हैं, ये पूरा ब्यौरा देंगे। बीते 24 घंटे में राज्य में 682 नए मामले सामने आए हैं। 682 मामले जो हैं विगत 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कुल 1,35,936 सैंपलों की जांच हुई है और वर्तमान में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 5,506 है। अब तक कुल 2,26,392 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं और बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 97.10% है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में रिकवरी रेट बढ़िया है, लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते के 24 घंटे अगर आप देखें, लगातार जो बीते के 2-3 दिन हुए हैं उसमें 200 से 400 कोरोना के मामले आते थे, लेकिन कल और आज अगर आप देखते हैं कोरोना के आंकड़ों की तरफ तो 500 के पार, आज तो 500 के पार मामले पहुंच चुके हैं। ये बीते 24 घंटे के आंकड़े हैं और आंकड़ा जो है 682 पहुंच गया है। इसी को देखते हुए आज बिहार सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन जो है खासकर उन 6 जिलों पर लागू हो रहा है जहां पर कोरोना के मामले ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं। ये 6 जिले कौन हैं? तो इसमें पटना शामिल है, बेगूसराय शामिल है, सारण शामिल है, इसके साथ ही वैशाली, जमुई, पश्चिमी चंपारण शामिल है। ये वो जिले हैं जहां पर कोरोना के मामले काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन आखिर क्या कहती है? कोरोना गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है, इसके अनुसार किसी भी शादी समारोह में, कोई भी शादी समारोह होता है तो वहां केवल 100 लोग पहुंच सकेंगे। शादी समारोह में पहुंचने के लिए तमाम व्यवस्था होनी चाहिए कोरोना को देखते हुए। हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वहां होनी चाहिए। और पब्लिक जो चीज़ें हैं वहां पर, चाहे पंडाल हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, बर्तन हो, वो सब सैनिटाइज होना चाहिए। तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो शादी समारोह को देखते हुए दिए गए हैं। वहीं श्राद्ध कार्यक्रम, किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद श्राद्ध कार्यक्रम होता है तो वहाँ केवल 25 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग उस श्राद्ध कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन ये भी कहता है कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पटना से किसी अन्य ज़िले या अन्य ज़िले से पटना आता है उसमें केवल 50% सीटें ही उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भरी रहनी चाहिए। अब मान लीजिए कि बस है, बस की केवल 50% सीटें जो हैं वो केवल भरी रहनी चाहिए, यानी 50% जो सीटें हैं वो खाली रहेंगी। खाली छोड़ने के लिए कहा गया है। बिहार सरकार का ये गाइडलाइन आया है जिसमें ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। वहीं एक और बात इसमें जोड़ी गई है कि शादी का जो समारोह है वहाँ डीजे भी नहीं बज सकता। ये भी जो कोरोना गाइडलाइन है वो कहता है। कोरोना गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि शादी के दौरान सड़क पर डीजे बजाने या डांस आदि करने पर रोक है। आप डीजे लाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं तो शादी का स्थल जहां है वहां करिए, सड़क पर नहीं करिए। ये साफ साफ कोरोना गाइडलाइन कहता है। और ये कोरोना गाइडलाइन जो है वो 3 दिसंबर तक लागू रहेगा। उसके बाद हालात को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन में सख्ती लानी है या ढिलाई देनी है, ये स्वास्थ्य विभाग तय करेगा। फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है। अब आखिरी बात ये कि जब कोरोना का मामला सामने आता है तो बात टेस्टिंग पर भी उठती है। हम भी लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि बिहार में कम मामले आने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि बिहार में RT-PCR जांच कम होता है, कम मात्रा में होता है। तो इसको लेकर हम स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे संवाददाता हैं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी सवाल किया था कि RT-PCR की जो जाँच है उसको बढ़ाई क्यों नहीं जा रही, इतना कम क्यों है बाकी राज्यों की तुलना में। लेकिन उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ये सवाल टाल गए थे। लेकिन अब लगता है कि बिहार तक की खबर का असर हुआ है, तभी बिहार सरकार ने ये गाइडलाइन लाया है, ये निर्देश जारी किया है कि अब राज्य में RT-PCR जांच भी 12,000 से बढ़कर रोजाना 20,000 कराई जाएगी। सख्ती के साथ ये आदेश आया है। कहा गया है कि रोजाना 12,000, जो पहले 12,000 होता आ रहा था हर दिन, वो अब 20,000 RT-PCR जांच जो है वो कराई जाएगी रोजाना प्रदेश में। तो कुल मिलाकर कोरोना से जुड़े तमाम मामले हैं। अब देखना ये होगा कि RT-PCR जांच जब जांच की जो मात्रा है वो बढ़ेगी तो कोरोना के मामले बढ़ते हैं या जो रिकवरी रेट बिहार ने अब तक बनाया हुआ है वो कायम रहता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।